इल्म नूर है, अल-इल्मु नूर है, अल-इल्मु नूर। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एतकाफ़ से मुताल्लिक़ आज हम तीसरी मरतबा यानी तीसरा एपिसोड लेकर के आपकी बारगाह में हाज़िर हुए हैं। और आज एतकाफ़ से मुताल्लिक़ जो मसाइल होंगे वो औरतों से मुताल्लिक़ मसाइल हैं, यानी हमारी माँ बहनें अगर एतकाफ़ करना चाहें तो उनके लिए क्या अहकाम हैं। इंशाअल्लाह अगर वो हमारी इस पूरी वीडियो को देखेंगी तो इससे पूरी मालूमात हासिल कर लेंगी। पहली बात तो ये बात समझती चलें, ख़ासकर हमारी माँ बहनें, कि औरत तो जो माशाअल्लाह शरीफ घराने की हो, दीनदार घराने की हो, वो बाहया ही होती है। और एतकाफ़ करने में क्योंकि उनके लिए मस्जिद में एतकाफ़ नहीं कर सकती, वो हदीस पाक में आता कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमज़ान का आखिरी आशरे का एतकाफ़ करते रहे, यहाँ तक कि आका ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ़ ले गए। उसके बाद आपकी अज़वाजे मुतहरात भी एतकाफ़ फरमाती थीं। तो औरतें घरों में एक जगह का इंतखाब करेंगी। आपने देखा होगा पहले लकड़ी की एक चौकी टाइप की बना ली जाती थी, तो उस पर बैठ कर के एतकाफ़ किए जाते थे। अब चबूतरा टाइप का बनाया जा सकता, ये नहीं किया जा सकता, तो एक ख़ास जगह मुअय्यन कर ली जाए। जब वो जगह ख़ास कर ली जाए तो उसको कहते हैं मस्जिद बैत, यानी घर की मस्जिद। उसके वो हकाम नहीं होते हैं जो मस्जिद के होते हैं, कि जैसे कि ये मस्जिदें तो वक्फ़ होती हैं, तो वो वक्फ़ नहीं होती। आप उसके बाद में वहाँ पर आप कमरा बनाना चाहें कमरा बना सकते हैं, लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। बस 10 दिन के लिए जो आपने उसको ख़ास किया तो वो उसके लिए ये अहकाम ज़रूरी होंगे कि अब उससे बिला ज़रूरत शरइया हमारी माँ बहनें जब एतकाफ़ की नीयत से बैठ गईं, जिस जगह को ख़ास कर लिया, तो उससे बाहर अब वो नहीं निकल सकती। यानी यूँ समझ लें, जो हमारी दूसरी वीडियो है एतकाफ़ से मुताल्लिक़, हमने बयान फरमाया कि किन किन चीज़ों से एतकाफ़ टूट जाता है। तो जिन चीज़ों से मर्दों का एतकाफ़ टूटता है, उन्हीं चीज़ों से औरतों का भी एतकाफ़ टूट जाएगा। हाँ, जो हाजत तबइया वग़ैरह है तो वो हाजत शरइया तो उनके लिए नहीं होगी, क्योंकि शरीयत के एतबार से जो ज़रूरत है कि दूसरी मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने के लिए जाना औरतों के ऊपर, तो जुमा फ़र्ज़ ही नहीं है, तो ये तो आप फ़ाइल ही क्लोज़ करके रख दें। दूसरी बात आती है हाजत तबइया, तो वो पेशाब पखाने के लिए जा सकती हैं। इसके अलावा वो घर में घूमें, आप दुनिया भर के काम काज करें, तो ये इस तरह से नहीं कर सकती। अगर वो ये करेंगी तो उनका एतकाफ़ टूट जाएगा। हाँ, इतना कर सकती हैं, खाने पीने में थोड़ी रहनुमाई कर सकती हैं, बता सकती हैं ये बना लीजिए, ऐसे बनेगा ये, लेकिन ख़ुद ना बनाएं। इसलिए कि एतकाफ़ का मतलब ही ये होता है कि आपने अपने आप को दुनिया से बिल्कुल अलग थलग करके अल्लाह की बारगाह के लिए ख़ास कर दिया। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ उसी जगह में रहें। लेकिन इसमें चंद बातें बहुत बारीकी के साथ समझने की ज़रूरतें हैं। हमारी माँ बहनें किसी से पूछ भी नहीं पाती, और हमारे मर्दों के हालात भी ऐसे ही हैं कि उन्हें चाहिए कि अगर बीवियाँ शोहरों से कहें तो वो शोहर हजरात इमाम लोगों से जाकर के पूछ लें, उलमा से जाकर के पूछ लें, मगर शर्माती। हमारी कौम के हालात ये हैं, मसाइल सीखने में शर्माती, बाकी किसी चीज़ में नहीं शर्माती। अगर शर्मो हया है तो बस दीन सीखने में शर्मो हया है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बहुत खुल कर के बात करूँगा आपके सामने कि जिन औरतों को आपको मालूम है कि माहवारी आती है, जो पीरियड्स होते हैं जिसको हम हैज़ कहते हैं, तो अगर जिन औरतों को ये मालूम है कि इस आखिरी आशरे में हमें वो माहवारी आ सकती है, तो उन्हें चाहिए वो एतकाफ़ ना करें। वही औरतें एतकाफ़ करें कि जिनको ये मालूम है कि हमारे पीरियड गुज़र चुके हैं और अब जो आने वाला आखिरी आशरा है इसमें हमें माहवारी नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि अगर मान लीजिए वो बैठ भी गई हैं एतकाफ़ करने के लिए, तो उस सूरत में फिर हैज़ आते ही उनका एतकाफ़ टूट जाएगा, और जितने दिनों का वो नागा होगा तो इतने दिनों का एतकाफ़ दूसरे दिनों में करना भी उनके लिए ज़रूरी रहेगा। इसी तरीके से जिन औरतों के बच्चे की विलादत हुई,
اور اس کے بعد میں پیدائش کے بعد میں جو خون آتا وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اور اس سے پہلے بھی جس دن آ کر کے بند ہو جائے اسی دن وہ غسل کر لیں، اور اس کے بعد میں وہ روزے بھی رکھیں، اور اعتکاف کا اگر آخری عشرہ چل رہا ہے تو اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مگر اگر وہ بچے کی ولادت ہوئی اور وہ نفاس کا زمانہ چل رہا ہے، یعنی ان کو وہ پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے وہ آ رہا ہے ابھی، اور یہاں تک کہ یہ آخری عشرہ آ گیا، تو وہ عورتیں بھی اعتکاف نہیں کر سکتی۔ تو یہ چند باتیں ایسی ہیں کہ جو عورتوں سے ہی متعلق ہیں، ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو عورتوں کے لیے تو بہت ہی بہتر ہے، گھر میں ویسے بھی ان کو رہنا ہی ہے، اور اس طریقے سے وہ اعتکاف کریں گی تو انشاءاللہ وہ بھی تو، ان کے لیے بھی تو یہی حکم ہے کہ وہ بھی اعتکاف کریں، جیسے مردوں کے لیے حکم ہے، تو وہ ثواب جو مردوں کے لیے رکھا گیا وہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جو اعتکاف کریں ان کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ جو حیض اور نفاس سے پاک ہیں، جن کو نہیں آئے گا آخری عشرے میں، تو زیادہ سے زیادہ اعتکاف کا اہتمام کریں۔ ان کے لیے بھی یہی کہا کام ہے، زیادہ سے زیادہ کلام پاک کی تلاوت کریں، ذکر اللہ کریں، تسبیحات و تحلیلات کریں، اور اس کے علاوہ اگر اپنی قضا نمازیں ہیں تو میں تو یہی کہوں گا نفلی عبادات سے زیادہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی قضا نمازوں کو پڑھیں، کیونکہ نفلی عبادات کے تعلق سے آتا جن کے ذمے فرض اور واجب باقی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ نفلی عبادتیں نہ کریں بلکہ اپنے فرائض اور واجبات کی تکمیل کریں، اور اگر وہ کریں گی بھی تو اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں یہ نفلی عبادت مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ ان کے فرائض اور واجبات مکمل نہ ہو جائیں۔ اس لیے یہ زیادہ توجہ اسی بات پر رہے کہ ہماری اگر گزشتہ چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں تو ان کو ہم پڑھ لیں، تو یہ بہت اچھا اہتمام ہو سکتا ہے ان دنوں میں، کیونکہ جب آپ کو اب کچھ نہیں کرنا، اب تو صرف اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے، تو اس میں قضا نمازیں پڑھیں، نماز تہجد پڑھیں، نماز اشراق پڑھیں، نماز چاشت پڑھیں، تمام جو بھی اللہ کے ذکر کرنے کے معاملات ہیں وہ سب کچھ انسان کو کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو زیادہ سے زیادہ اعتکاف کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی کو کسی بھی متعلق اعتکاف سے متعلق یا اس کے علاوہ کوئی بھی سوال ذہن میں ہو تو وہ ضرور کمنٹ کریں، انشاءاللہ ان کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔